Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you all doing? This is me, Krishna. Welcome to English Junkies again, and I hope you guys are doing good. So today's topic is note making. It's very important to know how to create notes for your important documents and many more. And I hope this session will be useful for you. This video will be useful for you. So don't forget to watch the video till last. And don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon as well. You can also follow me on Instagram and Facebook for more updates, interesting facts and many more. So without wasting time, let's get started about today's video. सपोज आप कोई क्लास ले रहे हैं और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसको हर चीज़ को याद रख सको। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें हम, ताकि हमारा बाद में टाइम भी सेव कर सके और जब भी हमें इनकी ज़रूरत हो तब हम इनको चेक कर सकें ईजिली। तो जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में नोट डाउन करते हैं उसका मतलब ही होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का एक्चुअल मतलब होता है किसी सोर्स में से इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करना। एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज है इट हैज़ ग्रेट एडवांटेज इन एकेडमिक एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। दूसरा ये कि नोट मेकिंग से हम इंफॉर्मेशन को हैंडी रख सकते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत है तब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नोट मेकिंग की हेल्प से राइटर किसी भी बल्कि डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ सकते हैं ईजिली, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो डिटेल्स में होते हैं। और फोर्थ थिंग कि ये हमें मतलब जो पॉइंट्स हैं और डिटेल पॉइंट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करता है कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट एडवांटेज है नोट मेकिंग का, कि ये हमारी चीज़ों को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत ईजी कर देता है, ईजी टू रीड कर देता है, कि हम इजीली पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स इन वन मतलब थोड़े ही टाइम में पूरा पढ़ सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। नोट मेकिंग का फॉर्मेट, हमें वही फॉर्मेट यूज़ करना होता है हमेशा नोट मेकिंग क्रिएट करने के लिए। तो सबसे ऊपर रहता है हेडिंग, जो कि एकदम बोल्ड होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। नाउ सेकंड आता है सब हेडिंग। नेम से ही पता चल रहा है कि जो मेन टॉपिक है उसका सब डिवीज़र है ये, तो आप कितने भी सब हेडिंग अपने नोट मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट्स। सब हेडिंग के बाद पॉइंट्स उस सब हेडिंग से रिलेटेड होने चाहिए। जो भी आपने सब हेडिंग दिया है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस सब हेडिंग के अंडर आते हैं। इसके बाद है सब हेडिंग। आप एक से ज़्यादा हेडिंग भी सब हेडिंग भी दे सकते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम कैटेगरी हो गई, टाइप्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, इन सब को शो करने के लिए हम सब हेडिंग का भी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ की और कीवर्ड्स। आप उसमें एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो आपको लास्ट में कीवर्ड्स के फॉर्म में शो करना होता है, ताकि आप अपने एब्रीविएशन और सिंबल्स को याद रख सकें। प्रोसीजर ऑफ नोट मेकिंग: फर्स्ट, रीड द पैसेज प्रॉपरली. Second, underline important sentences. It helps to make headings and subheadings. Third, make rough note and organize them in logical order. This is the main procedure of note making. Now, points to remember for note making format. First thing, avoid using long sentences or heading or title. Second, never use the main idea of passage. Never lose the main idea, because if you will lose the main idea, then it will be of no use. थर्ड थिंग, इग्नोर इन्फॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको इग्नोर करना है। जो इंपॉर्टेंट पैसेज में आपको लगे, जो मेन आइडिया से रिलेटेड है, उसी को आपको कंक्लूड करना है उसमें। बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक. यूज प्रॉपर इंडिकेशंस एंड लीव नो स्पेसेस. यूज एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 से 5 एब्रीविएशन ज़रूर आप यूज़ करें अपने नोट मेकिंग में। Thank you for watching the video till last. I hope you guys enjoyed it. If you guys enjoyed it and if you find it helpful, please share it with your family and friends as well. And I hope it will be useful for you. So this is me, Krishna, shining out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Till then, bye-bye. Take care. Meet you in the next video.